समय हमारे साथ हैं गीता कोड़ा जी, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। चूँकि संथाल के धरती पर पहुँची है, संथाल में 3 सीट है जिस पर 2 सीटों पर भाजपा का कब्ज़ा है और 1 सीट झामुमो के पास है। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में ये सीट क्या भाजपा के हाथों होगी या ज़मीन बचाने के फिराक में रहेगी? तो हम सीधे उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। चूँकि अभी संथाल में 3 सीट है, राजमहल जमुई के पास है, गोड्डा और दुमका भाजपा के पास है। क्या स्थिति बन रही है? स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है और जिस तरह से जनता का जो जनादेश हम लोगों ने बाकी चुनाव में देखा, झारखंड के बाकी और फेजेस में हम लोगों ने देखा, तो निश्चित रूप से राजमहल की सीट भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत रही है और पूरे संथाल परगना ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड की 14 की 14 सीटें प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। क्या लगता है कि क्या उम्मीदें हैं, क्या मुद्दे रहेंगे कि जनता जो है भाजपा को वोट करेगी? देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं और आदरणीय मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भाई सिर्फ हम विकास की बात करेंगे, जनता के विकास की बात करेंगे, उनकी रक्षा सुरक्षा की बात करेंगे और यही होना भी चाहिए। आज जिस तरह से विपक्ष लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रहा है कि भाई संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म हो जाएगा, तो इस तरह की बातें विपक्ष ही कर सकता है क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, वो मुद्दा विहीन है और इस तरह कहकर लोगों को डराना चाह रहे हैं, लोगों के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। लेकिन आज लोग समझ चुके हैं, लोग जान चुके हैं और जिस तरह से रुझान आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का, हर समुदाय से, हर वर्ग के लोग जिस तरह से अपार जन समर्थन दे रहे हैं, जहाँ भी मोदी जी का कार्यक्रम हो रहा है लाखों की संख्या में लोग अपनी उपस्थिति देकर अपना समर्थन दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये दर्शाता है कि भाई लोग अब सिर्फ विकास चाहते हैं। झारखंड में लोग विकास चाहते हैं, झारखंड को भी लोग देखना चाहते हैं उन्नति तरक्की की ओर। आरोप तो इंडिया गठबंधन वाले ये भी लगाते हैं कि चूँकि एक तो जो भी लोग आते हैं वॉशिंग मशीन में साफ़ हो जाते हैं, दूसरा कि आरक्षण की बात कहें, संविधान बचाने की बात कहें, तो यहाँ पर भी तो भाजपा मुस्लिम, जनेऊ, तो कभी मंगलसूत्र की बात करती है। देखिए, जहाँ तक आप वॉशिंग मशीन की बात कर रहे हैं तो वॉशिंग मशीन ये इनको दिखता है। आप अगर मेरे विषय में अगर आप कहना चाह रहे हैं तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि पिछले 2009 से हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। कोर्ट केसेस है, कई सारे केस हैं जिस पर ईडी ने भी अब तो ये दे दिया है, सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया है। तो ऐसा नहीं है कि भाई बीजेपी में जाएंगे तो वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे। हम लोग अपने मेरिट पर हम लोग केस लड़ रहे हैं और मेरिट पर हम लोगों को मिला हुआ है क्योंकि हम लोगों ने कहीं कोई गलत नहीं किया है। जो भी एलिगेशंस लगे हैं वो राजनीतिक रूप से प्रेरित ये थे और अब धीरे धीरे सब खुल रहे हैं। अब तो सीबीआई ने भी क्लीन चिट दे दिया है। और जहाँ तक आप तुष्टीकरण की राजनीति की आप बात करें, मोदी जी ने पहले भी कहा है और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से कहती आई है कि भाई हम सबका साथ सबका विकास, तो ये कहीं भी ऐसा नहीं है, वो सभी को साथ लेके चलते हैं। एक पिछले दिनों जो है आप पर हमला हुआ, इधर सीता की सोरेन की बेटी जो नालद गई थी, तो उस समय जो है वो हमला किया गया। इस हमले को आप किस तौर पर देख सकते हैं? ये सीधा सीधी आप इसको झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी हार स्वीकार कर चुकी है, गठबंधन अपनी हार स्वीकार कर चुकी है और इसी का ये नतीजा है कि ये महिलाओं को, उनको लगता है कि भाई महिलाएं कमज़ोर हैं, महिलाएं राजनीति में क्यों आई हैं, उन्हें अपने कंपटीटर उनको नहीं चाहिए। लेकिन ये लोग भूल रहे हैं कि जो महिला है वो माँ सरस्वती भी है, माँ दुर्गा भी है और माँ काली भी है। तो ये उनको याद रखना चाहिए और निश्चित रूप से जितनी हम महिलाएं हैं भारतीय जनता पार्टी में इस बार प्रत्याशी जो हैं, हम लोग तीनों के तीनों प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। और ये विपक्ष को भी समझना चाहिए कि राजनीति में किसी एक का ये एक छत्र राज नहीं हो सकता, इसमें कोई भी आ सकता है। और जहाँ तक हमले की बात है, ये तो इनका नेचर ही रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का हमेशा से नेचर ही रहा है कि भाई डराओ धमकाओ, तो ये अब नहीं चलने वाला। अब लोग जागरूक हो गए हैं अपने अधिकारों के प्रति और अपने अधिकार के प्रति लोग लड़ेंगे।
लगातार 5 साल के अंदर जो झामुमो का देख रहे हैं हम लोग, जिस तरह का हो रहा है कि सीएम जेल जा रहे हैं, उसके बाद मंत्री आलमगीर आलम भी गए, तो करप्शन जो है लगातार दिखा। इस करप्शन का कैसे सुधार होगा, और क्या लगता है कि ये सरकार जो है फुली करप्शन की है या फिर एक साजिश है जो लोग बता रहे हैं? ये कोई साजिश नहीं है, क्योंकि अब कई सारी फैक्ट्स अब आ चुके हैं, कोर्ट में है, कोर्ट में कई सारे फैक्ट्स को दिखाया गया है, जो अखबारों के माध्यम से ऐसे सूचनाएं जो आती हैं। तो ये कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि करप्शन नहीं हुआ है, करप्शन हुआ है, तभी ईडी भी आई है, सीबीआई भी आई है, और ये अब न्यायालय में है। हम लोग तो चाहेंगे कि भाई जल्द से जल्द इनका पर्दाफाश होना चाहिए। अब तो कतार में और भी कई लोग हैं, जिस तरह से जो चीज़ें आ रही हैं, आज बादल पत्रलेख और हफीजुल को भी आज नोटिस आया है, तो ये और भी लोगों को नोटिस आएगा, क्योंकि ये पूरी सरकार जो है ये करप्शन इन्होंने किया है, और ये भ्रष्टाचार में संलिप्त ये सरकार है, और जिसके सरगना यानी मुखिया ही जब करप्शन में सम्मिलित है, तो बाकी मंत्री भी उसी लाइन में है। एक चीज़ और कि संथाल में सबसे बड़ा कि ये रिजर्व सीट है, और इस रिजर्व सीट में जहाँ तक दुमका की बात करें तो ये रिजर्व सीट में भाजपा आखिर कैसे आदिवासियों को जोड़ पाएगी, क्योंकि हेमंत के जेल जाने के बाद कहीं ना कहीं सिंपैथी की बात आ रही है, तो उसको कैसे पाटेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों के लिए बहुत सारे काम किए हैं। मैं आपको बता दूं कि इस 2023 15 नवंबर को आदरणीय मोदी जी खूंटी से उन्होंने करीब 24,000 करोड़ रुपए सिर्फ आदिवासियों के विकास के लिए दिया है, और उनके शिक्षा के लिए, उनको आगे आने के लिए, महिलाओं के लिए, हर तरह की चीज़ों के लिए, वो खासकर आदिवासी समुदाय आगे आए, उनका आर्थिक सामाजिक उत्थान हो, इसके लिए कार्य वो कर रहे हैं। सिर्फ आज से ही नहीं, बल्कि हमेशा कई वर्षों से इस पे लगे हुए। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी है जिसने इसके लिए अलग मंत्रालय बनाया। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय ये अलग मंत्रालय बना, तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मन में आदिवासियों के प्रति कितनी सोच है, वो आदिवासियों को कितना सम्मान देते हैं। आज राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो आदिवासी हैं, महिला हैं, उनके प्रति कितना सोच वो रखते हैं, और हम आदिवासियों को अगर कहीं मान सम्मान मिला है तो वो भारतीय जनता पार्टी में मिला है। जाते जाते एक आखिरी सवाल, क्योंकि देश में लगातार 400 पार का नारा दे रही है, अभी इंडिया गठबंधन कह रही है, खुद राहुल गांधी ने कहा है कि देश में जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, कितना आप सहमत हैं? देखिए, अब लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना चाहते हैं, तो उसमें कोई मनाही नहीं है। लोग सपने देख सकते हैं, सपने संजो सकते हैं, लेकिन जिन्होंने धरातल पर काम किया है, जनता के बीच में रहे हैं, और जनता उन्हीं को चुनेगी। और ये मोदी जी ने किया है, न सिर्फ अपने छोटे से गांव के अगर हम बात करें, छोटे एक अंतिम व्यक्ति जिसको हम लोग कह सकते हैं, वहाँ तक उन्होंने योजनाओं का लाभ उन तक पहुँचाया है, और इसके साथ ही देश विदेश में भी भारतवर्ष का नाम रोशन किया है, भारतवर्ष के लिए काम किया है। तो जनता देखना चाहती है, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप देखना चाहती है, और वो मोदी जी हैं। तो इसलिए इस बार भी जनता अपार समर्थन के साथ आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री में देखना चाहती है और बना रही है। ये थे सांसद गीता कोड़ा जी, जो वो उनका कहना है कि चूँकि देश और ही नहीं बल्कि विदेश में मोदी की लीडरशिप से देश कहीं ना कहीं आगे बढ़ा है, और यही वजह है कि आने वाले दिनों में मोदी ही यहाँ के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जहाँ तक बात है इंडिया गठबंधन की, तो उन्होंने कहा कि मुंगेरी लाल के सपने भले कोई देख सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में जनता इसका फैसला कर देगी। दुमका से विकास प्रसाद शाह, ABP न्यूज़।